नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें जो कि दोस्तों कि आपको भी पता नहीं होंगे। और दोस्तों, ऐसी बातें जो कि बहुत सारे लोगों को क्या आपको भी पता नहीं है, जो कि जानने वाले हम इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। भगवान परशुराम जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक बातें। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पर उससे पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ऐसे ही और रहस्यमय वीडियोस देखने और सुनने के लिए। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान परशुराम की जयंती मनाई जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु जी के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। आज हम आपको भगवान परशुराम से संबंधित कुछ रोचक बातें बता रहे हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला, आपने शिष्य भीष्म को नहीं कर सके पराजित। अपने शिष्य भीष्म को नहीं कर सके पराजित। महाभारत के अनुसार महाराज शांतनु के पुत्र भीष्म ने भगवान परशुराम से ही अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त की थी। एक बार भीष्म काशी में हो रहे स्वयंवर से काशी राज की पुत्रियों अंबिका और अंबालिका को अपने छोटे भाई विचित्र वीर्य के लिए उठा लाए थे। अब अंबा ने भीष्म को बताया कि वह मन ही मन किसी और का अपना पति मान चुकी है। तब भीष्म ने उसे सम्मान छोड़ दिया, लेकिन हरण कर लिया जाने पर उसने अंबा को अवस्वीरा कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी व्यवस्था सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म के भीषण युद्ध हुआ और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई, न किसी की जीत। दूसरी बात यह है, ऐसे हुई भगवान परशुराम का जन्म महर्षि भृगु के पुत्र ऋषिक का विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने अपने ससुराल महर्षि भृगु से अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु
भृंगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गुलाब के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। किंतु सत्यवती व उनकी माँ ने भूलवश इस काम में गलती कर दी। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला रहेगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मणों की तरह आचरण करेगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला ना हो। भले ही मेरा पुत्र का पुत्र ऐसा हो। महर्षि भृगु ने कहा कि ऐसा ही होगा। कुछ समय बाद जमदग्नि मुनि ने सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया। इसका आचरण ऋषियों के समान ही था। इसका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदग्नि के 4 पुत्र हुए। उनमें से परशुराम चौथे थे। उसका पराक्रम एक भूल के कारण भगवान परशुराम का स्वभाव ऋषियों के समान था। तीसरा है किया श्री कृष्ण के प्रस्ताव का समर्थन किया श्री कृष्ण के प्रस्ताव का समर्थन। महाभारत के युद्ध से पहले जब भगवान श्री कृष्ण संधि का प्रस्ताव लेकर धृतराष्ट्र के पास गए थे, उस समय श्री कृष्ण की बात सुनने के लिए भगवान परशुराम भी उस सभा में उपस्थित थे। परशुराम ने भी धृतराष्ट्र को श्री कृष्ण की बात मान लेने के लिए कहा था। चौथा नहीं हुआ था श्री राम से कोई विवाद नहीं हुआ था। श्री राम से कोई विवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में वर्णित है कि भगवान श्री राम से सीता स्वयंवर में शिव धनुष उठाया और प्रत्यचा चढ़ाते समय वह टूट गया। धनुष टूटने की
टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम भी वहां आ गए। अपने आराध्य शिव का धनुष टूटा हुआ देखकर वे बहुत क्रोधित हुए और वहां उनका श्री राम व लक्ष्मण से विवाद भी हुआ। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता से विवाह के बाद जब श्री राम पुनः अयोध्या लौट रहे थे तब परशुराम वहां आए और उन्होंने श्री राम से अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए कहा। श्री राम ने बाण धनुष पर चढ़ाकर छोड़ दिया। यह देखकर परशुराम को भगवान श्री राम के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया और वे वहां से चले गए। 5वां है क्यों किया माता का वध। एक बार परशुराम की माता रेणुका स्नान करने आश्रम लौट रही थी। तब संयोग से राजा चित्ररथ भी वहां जल विहार कर रहे थे। राजा को देखकर रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया। उसी अवस्था में वह आश्रम पहुंच गई। जमदग्नि ने रेणुका को देखकर उसके मन की बात जान ली और अपने पुत्रों से माता का वध करने को कहा, किंतु मोहवश किसी ने उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। तब परशुराम ने बिना सोचे समझे अपनी फरसे से उसका सिर काट डाला। ये देखकर मुनि जमदग्नि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम ने अपनी माता को पुनर्जीवित करने को और उन्हें इस बात का ज्ञान न रहे ये वरदान मांगा। इस वरदान के फलस्वरूप उनकी माता पुनर्जीवित हो गई। 6वां है क्यों किया कार्तवीर्य अर्जुन का वध। क्यों किया कार्तवीर्य अर्जुन का वध। एक बार महिष्मती देश का राजा कार्तवीर्य अर्जुन युद्ध जीतकर जमदग्नि मुनि के आश्रम से निकला। तब वह थोड़ा आराम करने के लिए आश्रम में ही रुक गया। उसने देखा कामधेनु ने बड़ी ही सहजता से पूरे सेना के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी है। तो वह कामधेनु के
बछड़े को अपने साथ बलपूर्वक ले गया। जब यह बात परशुराम को पता चली तो उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन की 1000 भुजाएं काट दी और उसका वध कर दिया। 7वां है, इसलिए किया ऋषियों का संहार। इसलिए किया ऋषियों का संहार। कार्तवीर्य अर्जुन के वध का बदला उसके पुत्रों ने जमदग्नि मुनि का वध करके लिया। ऋषियों का ये नीच कर्म देखकर भगवान परशुराम बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन के सभी पुत्रों का वध कर दिया। जिन ऋषियों राजाओं ने उनका साथ दिया, परशुराम ने उनका भी वध कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने 21 बार धरती को ऋषियों विहीन कर दिया। 8वां है, ब्राह्मणों को दान कर दिया संपूर्ण पृथ्वी। महाभारत के अनुसार परशुराम का ये क्रोध देखकर महर्षि ऋषिचिक ने साक्षात प्रकट होकर उन्हें इस घोर कर्म से रोका। अब उन्होंने ऋषियों का संहार करना बंद कर दिया और सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगे। 9वां है, परशुराम का कर्ण को श्राप। परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अवतार थे। कर्ण भी उन्हीं का शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूतपूर्ण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की युद्ध में सिर डालकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विंध्या न आए, ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं उठाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने ये देखा तो वे समझ गए कि कर्ण सूतपुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई इस शिक्षा विधि की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी, उस समय तुम यह विधि भूल जाओगे। इस प्रकार परशुराम जी के शाप के कारण ही कर्ण की मृत्यु हुई। 10वां है, राम के कैसे बने परशुराम। राम से कैसे बने परशुराम।
बाल्यावस्था में परशुराम के माता पिता इन्हें राम कहकर पुकारते थे। जब राम कुछ बड़े हुए तो उन्हें पिता से वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ और पिता के सामने धनुर्विद्या सीखने की इच्छा प्रकट की। महर्षि जमदग्नि ने उन्हें हिमालय पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कहा। पिता की आज्ञा मानकर राम ने ऐसा ही किया। उस बीच असुरों से शस्त्र देवता शिवजी के पास पहुँचे और असुरों से मुक्ति दिलाने का निवेदन किया। तब शिवजी ने तपस्या कर रहे राम को असुरों का नाश करने के लिए राम ने बिना किसी अस्त्र की सहायता से ही असुरों का नाश कर दिया। राम के इस पराक्रम को देखकर भगवान शिव ने उन्हें अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इन्हीं में से एक परशु फरसा भी था। वह अस्त्र राम को बहुत प्रिय था। इसे प्राप्त करते ही राम का नाम परशुराम हो गया। 11वां है फरसे से काट दिया था श्री गणेश का एक दांत। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुँचे तो भगवान ध्यान में थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात से क्रोधित होकर परशुराम जी ने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया। वह फरसा स्वयं भगवान शिव ने परशुराम को दिया था। श्री गणेश उस फरसे का वार खाली नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया। इसके कारण उनका एक दांत टूट गया। तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। 12वां है ये थे परशुराम के भाइयों के नाम। ऋषि जमदग्नि और रेणुका के 4 पुत्र थे, जिनमें से परशुराम सबसे छोटे थे। भगवान परशुराम के 3 बड़े भाई थे, जिनका नाम क्रमश रुक्रमवान, सुषेणवसु और विश्रावसु था। 13वां है अमर है परशुराम। हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ महापुरुषों का वर्णन है, जिन्हें आज भी अमर माना जाता है। इन्हें अष्टचिरंजीवी भी कहा जाता है। इन्हीं में से एक भगवान विष्णु के
अवेशावतार परशुराम भी है। अश्वत्थामा बलिवस्तो हनुमांश्च विभीषण कृप परशुरामश्च पच्यतीत्य चिरंजीविन संपतितान् संसितमेन्य कार्तिकेयमाथाष्टन् जीवेद्रा शत सोपि सर्वव्याधिविजयत। इस उल्लेख के अनुसार अश्वत्थामा राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, भगवान परशुराम तथा ऋषि मार्कंडेय अमर है। ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम वर्तमान समय में भी कहीं तपस्या में लीन है। और दोस्तों, इस प्रकार की थी आज की हमारी कथा। तो दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाओं के साथ। अंत में दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और रहस्यमय चीज़ों के साथ। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने जाना भगवान परशुराम जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक बातें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते दूसरे वीडियो में और पौराणिक कथाएं और देवी देवताओं से जुड़े और रहस्य जानने और सुनने के लिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य करना, ऐसे ही और रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने और सुनने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।